एग्जाम्पल 7 मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले इसे पूरा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू करे थे, 20 रुपए का एट 40% प्रीमियम, यानी 8 रुपए का प्रीमियम था। अमाउंट पेबल पर शेयर इज ऐसा। एप्लीकेशन 3 है, 2 टुवर्ड नॉमिनल वैल्यू, तो 1 रुपये प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट 6 है, 2 प्रीमियम है, तो 4+2 हो गया। फर्स्ट कॉल 5 की है, फाइनल कॉल पर बैलेंस लगेगा। अगर प्रीमियम का बैलेंस है तो वो भी लगेगा, और कैश का बैलेंस है तो वो भी लगेगा। इन दैट वे वी कैन डू। Pranay was allotted 3,000 shares, failed to pay the allotment and first call money, which he paid along with final call. Negiji holding 1,000 shares, failed to pay the allotment money, which he paid along with first call. Pranav holding 2,000 shares, paid the entire money at application stage. फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं गई है। तो क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है? जनरल एंट्री बनानी है आपको, कैश बुक भी बनानी है। कैश बुक भी बनानी है, ध्यान से समझना। और अब अगर एक्सेस मनी टुवर्ड्स यूटिलाइज कॉल्स की तरफ हो, और अगर टुवर्ड्स कॉल्स की तरफ ना हो, तो पहले कॉल की तरफ यूटिलाइज होगी, कैसे करना है, फिर कॉल की तरफ यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कैसे करना है, दोनों तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये शीट खत्म, देन विल गो टू द थर्ड असाइनमेंट, जहां हम ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, फोर फीचर री इशू, इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी। नोट्स क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, आपको हार्ड कॉपी ऑलरेडी दे दी गई है। अपने अपने नोट्स में प्लीज नाम लिख लें, ये पड़े रहते हैं यहाँ पर, फिर गुम हो जाते हैं। राइट योर नेम, टॉप में, लेफ्ट में, कहीं भी। तो फर्स्ट फर्स्ट पेज पे नाम लिख लें अपना। पहले बाइफरकेशन करते हैं इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7। तो बाइफरकेशन अगर मैं करूंगा इसका, तो इस बाइफरकेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, देखें जरा। इसके बाइफरकेशन में निकल कर आता है हमारे पास, ये मुझे बताते चलें आप। बोलिए, एप्लीकेशन कितने का? एप्लीकेशन कितने का? अलॉटमेंट कितने का? फर्स्ट कॉल कितने का? फाइनल कॉल कितने का? और सुनो, 20+8 है। 20+8 है ना। फर्स्ट कॉल कितनी? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल बोलिए कितने से? फर्स्ट कॉल बोलिए 5, जिसमें कितना है? टू टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा? 2+3, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू टू क्या कर रहे हो तुम यार? गलत कर रहे हो। टू ये प्लस तो टू वन प्लस वन होगा। हाँ, 2+1 होगा, गलत बोल रहे हैं। 2+1, 2+1 हो जाएगा। अलॉटमेंट के बारे में क्या बोला गया है? 4+2। फर्स्ट कॉल कितने की बोली गई है? 5 की बोली गई है। 5। वो आप देखिए जरा यहाँ पर, 2 और 1 3, 5 यहाँ बचा है, 4 2 6 और 5 11, 9 यहाँ बचा है, 14 18 ऐसे हो गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या क्या, कौन कौन लोग हमारे पास हैं, देखिए। हमारे पास पहला व्यक्ति है प्रणय। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विल राइट हियर प्रणय। दूसरा व्यक्ति कौन है हमारे पास? प्रणय के बाद हमारे पास कौन है? आ, प्रणय के बाद हमारे पास है नेगी जी। ये वो पर्सन नेगी जी। और तीसरा व्यक्ति कौन है हमारे पास? प्रणय, प्रणव, ठीक है, ठीक बोले, प्रणव। अब पहला व्यक्ति जो था उसके पास, यहां लिख देते हैं हम लोग क्या, एप्लीकेशन, दैट विल बी 2+1। अलॉटमेंट, दैट विल बी 4+2। फर्स्ट कॉल 5, और फाइनल कॉल हो जाएगी कितना, 9+5। प्रणय जो व्यक्ति है, प्रणय, इधर जयदीप, इधर। प्रणय जो व्यक्ति हमारे पास है, वो 3,000 शेयर का था मालिक। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मैंने नहीं दी। 3,000 शेयर्स, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये दे दिया। तो कितना बनता है? 6,000 प्लस 3,000, ये कितना बनता है? 12,000 प्लस 6,000, ये कितना बनता है? 15,000, ये कितना बनता है? 45,000 प्लस 15,000। और ये दोनों पैसा वो कब दे रहा है? ऐसे दे रहा है। जब लेफ्ट से राइट तीर चलेंगे तो क्या मानेंगे उसे? कॉल्सन हरियर मानेंगे। क्या बोलेंगे? कॉल्सन हरियर। नेक्स्ट व्यक्ति कौन है आपके पास? नेगे जी। 1,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, 1,000 शेयर्स, ये दिया, ये नहीं दिया, ये भी दिया, और ये भी दिया।
1000 पे बनता है 2000 प्लस 1000, ठीक है। और ये 4000 प्लस 2000 बनता है, ये 5000 ही बनता है, ये 9000 प्लस 5000 ही बनता है, ठीक है जी। और क्या किया इस बंदे ने इसका, इसने ये नहीं दिया, ये किसके साथ दे दिया, इसने इसके साथ दे दिया, ठीक है जी मामला। प्रणब के पास कितने शेयर हैं, प्रणब के पास है 2000 शेयर्स, उसके पास है 2000 शेयर्स, ये 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 और ये सब दे दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब एक मजेदार चीज देखना आपने, फाइनल कॉल तो कर ही नहीं गई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइनल कॉल इज नॉट मेड। तो फाइनल कॉल की एंट्री होंगे वो करनी नहीं हमें, जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया कि फाइनल कॉल नहीं करी। लोग सोचते हैं फाइनल कॉल की एंट्री चलो कर डालो, नहीं करना फाइनल कॉल की एंट्री। 2 × 2 कितना होता है, 4000 प्लस 2000, ये कितना बनेगा, 8000 प्लस 4000, ये कितना बनेगा, 10,000। और ये कितना बनेगा, 18,000 प्लस 5, 10,000, ऐसे। इसने ये और ये तीनों किस स्टेज पे दे दिया, एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। वो दोनों क्या है, कॉल्स एंड अरियर है, ये क्या है आपका, कॉल्स इन एडवांस है। कैसे इसे हैंडल करना है, और आपके पास सिचुएशन वन क्या है, आपके पास सिचुएशन वन है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स, कॉल की तरफ लेके चलेंगे इस पैसे को। कैसे ले चलना है इसको, एक एक क्वेश्चन के साथ करना शुरू करते हैं, चलिए करें। ये वर्किंग नोट नोट हो गया सभी का। चलिए, हाँ क्या बोल रहे हो ऐसा, देखिए एंट्रियां करनी शुरू करते हैं। इन एंट्री के साथ साथ हमें क्या बोला है, हमें बोला है क्या बनाने के लिए, हमें बोला है कैश बुक बनाने के लिए भी बोला है। तो भाई फिर हमें कैश बुक भी बनानी पड़ेगी, तो मैं अगले पेज पे क्या करता हूँ, यहाँ पर कैश बुक भी बना देता हूँ, कैश बुक। बहुत ध्यान से देखेंगे, कैश बुक के साथ ना थोड़ा मेंटल हैंडीकैप होना शुरू हो जाता है लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैश बुक से आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन लोगों को हर्डल लगता है, और लगता है तो लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो सीखेंगे और करेंगे। हमेशा लिखिए कैश बुक, ब्रैकेट में लिखिए बैंक कॉलम, ऐसे। और पहली एंट्री जो आपके पास बन रही है, क्या बन रही है, यू गॉट एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स, आपके 40,000 शेयर है, 40 का मिलेगा हम लोगों को 40,000 का। 40,000 पे कितना पैसा मिलना चाहिए आपको, देखें जरा, 40,000 पे कितना पैसा मिलना चाहिए आपको यहाँ पर, 40 × 3 मिलना चाहिए ना, 40,000 × 3,000 मिलना चाहिए सबका। अच्छा, अब आप बोलेंगे इसका प्रणब का उसका अलग से करेंगे हिसाब किताब, तो व्हाट आई हैव टू गेट हियर, यहाँ चला जाऊंगा मैं इस तरफ। नंबर वन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 40,000 × 3, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये मुझे मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति का पैसा भी मिलेगा जिसने एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा दिया है। क्या चीज मिलेगी एक्स्ट्रा मुझे, देखो ये मिलेगी एक्स्ट्रा मुझे, ये 18 + 10 28, और कितना 38, 38 और कितना 42, 42 और 8 50, 50,000 मुझे क्या मिलेगा एप्लीकेशन स्टेज पे एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि प्रणब ने अपना सारा पैसा, भले ही हमने फाइनल कॉल ना मंगाई हो, लेकिन उसने फाइनल कॉल तक का पैसा हमें दे दिया है, 50,000 उसने हमें एक्स्ट्रा दे दिया है। उसकी कैलकुलेशन ये रही आपके सामने, 12 और 10 22, 30 और 10 40, नहीं 12 22 18, हाँ 50,000 हो गया, 50,000 रुपीज आपका आपको मिल चुका है। तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे जरा देखिए, यहाँ प्लस प्लस 50,000 रुपये और मिला आपको, तो टोटल पैसा कितना मिला आपको, ए 120 50 कितना मिल गया, 170 मिल गया आपको, यू गेट 170 रुपीज, 1,70,000 आपको मिल गया। कोई डाउट है किसी को इस बात पर,
170 के मिलने में कोई डाउट किसी को? ये आपको पैसा मिल चुका है। दिस वॉज एंट्री। कैसे निकाला आपने वो एक्स्ट्रा पैसा? 8 4 12 10 22, 32, 840 और 1050। और वो जो 40 × 3 मिल रहा था वो तो ठीक था। 40 × 3 तो इससे होना ही था एप्लीकेशन स्टेज पे। ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि इस पैसे को कैसे एडजस्ट किया जाए। हमने क्वेश्चन में क्या चीज करनी है? एक्सेस मनी कॉल तक ले जानी है सिर्फ। और कॉल में भी कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग? सिर्फ कहाँ तक ले जाएंगे? फर्स्ट कॉल तक ले जाएंगे, क्योंकि फाइनल कॉल का तो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। फाइनल कॉल तो हमने करी नहीं है क्वेश्चन में। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो मैं क्या करूंगा, अब एंट्री आपके सामने। फर्स्ट एंट्री जो मेरे पास बनेगी वो क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब जरा देखिए आपके पास 40,000 शेयर्स है। ठीक है। और एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स है। और आपकी एप्लीकेशन कितने की है? टू की। 2 + 1 3 की एप्लीकेशन आपके पास, जिसमें 2 रुपए कैपिटल है, 1 रुपए का प्रीमियम है। तो 2 रुपए का कैपिटल, 1 रुपए का प्रीमियम। 40 × 2 करेंगे। और एक शेयर, कितने शेयर आपने करे यहाँ पर? 40,000 है। ठीक है, बिल्कुल। 40 × 2 कितना हो जाएगा? 80,000 यहाँ जाएगा। फिर 40,000 × 1 यहाँ जाएगा। भाई जो जो एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट होना तो एप्लीकेशन के नाम से एडजस्ट होगा। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना पैसा जाएगा? ये देखो, ये वाला 12 और 6 18 वाला ये पैसा। सॉरी, ये वाला 8 और 4 12। ये पैसा आपको एडवांस मिल गया ना? इसको आप एडजस्ट करेंगे। 12,000 को आप क्या करेंगे? यूज करेंगे अलॉटमेंट तक के लिए। और ये वाले पैसे को आप क्या यूज करेंगे? कॉल्स इन एडवांस बोलकर। इस पैसे को आप क्या करेंगे? वापस कर देंगे। क्यों वापस करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट कॉल तो मिली नहीं है। ठीक है। या तो या तो फर्स्ट कॉल के बाद वापस करो, क्योंकि उतना इंतजार क्यों करना है हमने? पहले ही वापस कर दें, क्यों उस पर इंटरेस्ट दें? दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बचाना है। जब मुझे मालूम है कि मुझे फाइनल कॉल करनी ही नहीं है, तो मैं फर्स्ट कॉल तक पैसा रखूंगा, बाकी कॉल का पैसा वापस कर दूंगा उसको। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए आप यहाँ पर। टू। अच्छा, ये हो गया 80। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा लगेगा आपका? ये लगेगा 8। कितना लगेगा आपका पैसा? 8 और 4 12 लगेगा। तो 12,000 यहाँ लगाएंगे। तो टोटल करिए कितना हो गया? 32,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब आप बोलेंगे सर, हमें पैसा मिला था कितना? हमें पैसा मिला था 170। आओ इसका हिसाब लगाते हैं। हमें 170 मिला था। गॉट इट। जिसमें से कितना? 132 हमने कहाँ यूज कर लिया? यहाँ यूज कर लिया। रुक जाइए, थोड़ा सा और लिख दीजिए। और यहाँ पर एक काम और करना हमने। टू सॉरी, ये नरेशन पहले लिख दिया हम लोगों ने। एक काम और करना है। टू, हाँ, इक्विटी टू, सॉरी, टू हमें लिखना है यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में कितना पैसा लिखना है? सिर्फ 10,000 को कॉल्स इन एडवांस बोलूंगा। ये तो मुझे वापस करना है 28। 10,000 को क्या बोलूंगा मैं? कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉल तक ले जाऊंगा उसको। इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया एक्सेस मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स। फाइनल कॉल पे क्या 9 + 5 तो तब होगा ना जब पूरे फाइनल कॉल को करेंगे। है क्यों? अच्छा, आओ इधर आओ जरा। ये क्या है? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपया। 20 रुपये प्रीमियम कितना बनता है? 8 रुपए का प्रीमियम बनता है। यानी कि 20 + 8। एप्लीकेशन 2 + 1 है। अलॉटमेंट फर्स्ट 4 2 है। फर्स्ट कॉल फाइनल, तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा? इसीलिए बना ऐसा। अब आप देख रहे हैं, पॉलिसी इन एडवांस में सिर्फ 10,000 रखेंगे आप। बाकी का 28,000 क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो कैसे करना है अब आप देखिए। सर इस क्वेश्चन में तो हम यूटिलाइज कॉल्स कर रहे हैं, तो हमें फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल तक ही लेके जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ले जाना है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक लैंग्वेज में एक बात भी तो लिखी है, फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। तो अच्छा, अगर नहीं मेड है तो इवन तो लिखा है यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तब भी हम वापस कर सकते हैं। भाई सुनो, अगर लिखा रहता फाइनल कॉल, अगर लिखा है कि यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल, तो ये हाँ। लाइन ना होती।
फाइनल हाँ कॉल, तो मैं ले जाता कॉल तक, सारे को एडवांस मानता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, बट इसके अंदर। पहले क्वेश्चन किया था ना सेम हाँ में, हाँ हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन। भूल ठीक गए है। इस क्वेश्चन को, ये वाला नहीं क्वेश्चन, नहीं। हाँ, समझ गई। यहाँ वाले, इस वाले को हाँ। हमने लिखा था रोहन के ठीक है। पैसे को। कहाँ था पैसा वो, 90, ये रहा 90 के पैसे हम्म। को। ठीक है। सारा हम सबको हमने कॉल से एडवांस माना था। ठीक है। अब नहीं करना ऐसा। अब क्या ओके। करना है, फर्स्ट कॉल तक रखा, उसको कॉल से एडवांस माना और बाकी के वापस कर देने हैं। तो 10,000 को कॉल से एडवांस मानेंगे, बाकी का 28,000 हम वापस कर देंगे। कैसे करेंगे, कॉल से एडवांस 10,000 मानेंगे, और ये क्या मानेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल ऑफ, की फर्स्ट कॉल है, कौन व्यक्ति है वो, फर्स्ट कॉल किसकी है वो, प्रणय की, प्रणव की, फर्स्ट कॉल ऑफ प्रणव। क्या चीज, अलॉटमेंट ये आ रहा है, कैसे आया, 12,000 कैसे आया, ऐसे ऐसे आया ना, ये रहा, ये रहा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेज पे अलॉटमेंट का पैसा मैं यूज कर लूंगा ना। ये तो बाद में मिलने वाले हैं पैसे, ये तो पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मिल गया। मैंने फिर बताया था आपको, मतलब फिर वही भूल जाते हो ना। भाई पहली एंट्री होती है कौन सी वाली, एप्लीकेशन का पैसा लेने वाली। दूसरी एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू होने वाली, यानी अलॉटमेंट डेबिट वाली। अगर अलॉटमेंट डेबिट होगा तो क्रेडिट में तो होगा। तो ये एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, 12,000 से। इसकी कैलकुलेशन कहाँ से निकल कर आई है, ये 12,000 की कैलकुलेशन, ये कॉल इन एडवांस है। सॉरी, ये अलॉटमेंट तक हम यूज करेंगे, ये कॉल इन एडवांस बोलेंगे, उसको वापस कर देंगे। ठीक तो लगाए यारो। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये एंट्री डाल दी हमने, और क्या बोला, इसका टोटल करिए कितना आता है। टोटल इज 1,42,000, 1,42,000 इज द टोटल। ठीक है, और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अच्छा सुनो, अभी जो ये पैसा था, ये वाला, ये हमें वापस करना है, 28,000। इसको वापस करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, कैश बुक में जाएंगे, नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच मनी वी हैव टू रिफंड, ये रहा, 18 + 10 28, 28,000, 28,000 से हमने वापस करना है। क्या बोले, क्या बोल रहे, हाँ तो एप्लीकेशन स्टेज पे तो वापस करेंगे उसे। अगर ये कैश बुक का क्वेश्चन ना होता, तो जानते हैं क्या एंट्री बनती है आपकी, तब क्या एंट्री बनती है आपकी, तब आपकी एंट्री ये बनती, टोटल 170, टोटल 170 बनता ऊपर, 80 यहाँ चला गया, 40 प्रीमियम पे, फर्स्ट कॉल पर, ऑल्स इन एडवांस फॉर टू बैंक। तो टू बैंक ऑन क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड है, किस नाम से, एप्लीकेशन के नाम से, अमाउंट बैंक के आगे वाला 28। ठीक है, अब आप देखिएगा, 142 वो है और 28 वहां है, टोटल कितने का हिसाब किताब हो गया, 170 का, 170 तो मिला था हमें। दिस इज द एंट्री, नंबर 2 एंट्री। अब आपकी एप्लीकेशन की एंट्री हो चली है, बैंक की एंट्री बैंक में चली गई, रिफंड की एंट्री रिफंड में चली गई। अब आप लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट होगा 40,000 शेयर से, और 40,000 शेयर पे 4 + 2 6 से, 6 से कितना बनता है, 240 बनता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज गोइंग टू बी विद 40,000 इंटू, ये बनता है 4, 40 × 4 से कितना बनता है, 1,60,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से बनता है, 40,000 इंटू 2 से बनता है, 80,000 से। क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो चला, इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट ड्यू हो चला। पैसा लेने की बारी आएगी, जब पैसा लेने की बारी आएगी, कैसे आएगी, पैसा लेने की बारी यहाँ आएगी, यहाँ पर पैसा लेने की बारी आई तो क्या नहीं मिलेगा, एक तो ये नहीं मिलेगा, एक ये नहीं मिलेगा, और एक क्या होगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये तो यूज हो गया। दो चीजें माइनस होंगी, एक तो अरियर ये, एक तो अरियर ये, दो अरियर अकाउंट खुलेंगे आपके। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, पैसा लेने की बारी जब आएगी ना, ध्यान से सुनना, जितना पैसा मिल गया, मैं पहले एंट्री करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको डायलूट कर लिखना मत अभी। एंट्री नंबर 3, अगर अगर कैश बुक ना होता तो क्या होता, प्लीज डोंट राइट इट, देखना, सिर्फ देखना। बैंक डेबिट लिखता मैं कितना, 240,
माइनस। माइनस क्या क्या करता है जरा देखिए, 240 में क्या माइनस करता मैं? एक माइनस करता मैं कितना? 18,000। एक माइनस करता मैं कितना? 6। तो कितना माइनस करता? 20। अरे भाई, 12 और 6 18, और 6 18,000, और कितना 6,000। ये किसका अरियर है? 18,000 किसका अरियर है? प्रणय का। किसका अरियर है? प्रणय का। नहीं, प्रणव का है शायद। प्रणय का। प्रणय का। और ये किसका है? नेगी जी का। ऐसा है ये। इन दोनों को माइनस करो तो ऊपर क्या वैल्यू आती है बताइए। और एक और चीज, माइनस जो ऑलरेडी रिसीव्ड था, कितना? ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? 12,000। ये और माइनस कर देंगे 12,000। अब बताइए टोटल कितना बनता है? आउट ऑफ 240, 18, 24, 36, 38, 38 माइनस करेंगे तो क्या बनता है? 2 लाख। हाँ, 4,000। क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। अरे भाई, 240 में से 36। 240 बेटा, ये 12,000, 18,000 और 6,000 जोड़ दीजिए। 36 माइनस करेंगे तो कितना है? 2,04,000। ठीक है। और यहाँ, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ लिखा है क्या आएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सॉरी, कॉल्स इन अरियर आएगा। एडवांस कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर से इवन दोनों से बनेगी। कितने की? 24,000 से कॉल्स इन अरियर। ठीक है जी। और नीचे क्या लिखा हुआ आएगा? टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ऊपर कितना बनता है? ऊपर ऊपर का टोटल कितना? 24। ऊपर का टोटल कितना? 2,04,000। नीचे का टोटल कितना? कितना? 228। तो 228। अब आपको लगेगा ये शायद गलत हो गया, 228। लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, अभी लिखना मत इस एंट्री को। अलॉटमेंट डेबिट बाय 40। ठीक है। क्रेडिट बाय 228। ऑलरेडी क्रेडिट बाय 12। अलॉटमेंट डेबिट 240 से, अलॉटमेंट क्रेडिट 240 से, हिसाब बराबर हो चला। लेकिन अब आपके साथ समस्या क्या है? ये जो बैंक है, बैंक तो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। तो तब आप क्या करेंगे? तो जब आप कैश बुक में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट पे पैसा कितना लिखेंगे आप? 240। 240 माइनस क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? माइनस कर रहे हैं 18 और 6। माइनस कर रहे हैं 18,000 और 6,000। तो माइनस और कर रहे हैं ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड 12,000। ये माइनस कर रहे हैं, तब जाके आपके पास। और ये जो 18, ये तो पैसा था, ये तो कॉल्सन एरियर था। क्या नहीं मिलेगा? कॉल्सन एरियर नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी मिल चुका है। तो टोटल पैसा कितना मिला आपको? 2,04,000 यहाँ मिलेगा। ये एंट्री अगर यहाँ, ये एंट्री अगर कैश बुक में चली गई, इसे नोट कर लिया सबने? अगर ये एंट्री कैश बुक में चली गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बैंक हट जाएगा यहाँ से, पूरा बैंक हट जाएगा। अब तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अब ये देखिए, ये एंट्री बनती है आपकी, इसे लिख देता हूँ ऊपर में। क्या बनती है एंट्री? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने से? 24,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो गया। तो आपने देखा, ये हमने किया काम अभी। बैंक वाली बैंक में चली गई, रह गया अरियर। अरियर कितने का था? 24,000 का था। अरियर कैसे पता चल रहा है आपको? कितने का? 12 और 6 18,000 ये हो गया, है ना? अरियर 18,000 का ही तो है। लेकिन हमने कितने का लिखा अरियर? गलत लिखा। 18 का नहीं लिखना था, 24 का नहीं लिखना था। अरियर तो कितने का आपके पास? दिस इज रॉन्ग। अरियर कितने का आपके पास? अरियर तो सिर्फ ये है ना, ये वाला। 12।
नहीं, ठीक लिखा था। 12 × 6 = 18 तो 20, हाँ ठीक है। मैं गड़बड़ कर गया। 24 ही रहेगा। 24,000 ही रहेगा। 24,000। जितना बैंक में जाना था बैंक में गया, बाकी कहाँ ट्रांसफर हो गया? बाकी नॉर्मल एंट्री में चला गया। एप्लीकेशन एडजस्ट होने की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा होने की थोड़ी एंट्री इधर जाएगी, बाकी एंट्री कहाँ चली जाएगी? बैंक में चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। ठीक है। नंबर 4। नंबर 4 में इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 40,000 शेयर, 5 रुपए के हिसाब से, 2 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख से क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। जब फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की बारी आएगी, बैंक पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रहा। क्या क्या नहीं मिलेगा? 10 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। 15 ये नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा? दिस यू विल गेट, ये भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। और ये वाला भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ कॉल्सन अरियर नया भी है, पुराना भी है, और कॉल्सन एडवांस का एडजस्टमेंट भी है। 3 चीजें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है। कैसे इतनी परेशानी को दूर करें, यहाँ देखिए। सबसे पहले बैंक में चलते हैं। नंबर 3 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना लेना था आपने? 2 लाख। 2 लाख माइनस क्या क्या करना है, देखिए। 2 लाख में से माइनस क्या होने वाला है? 15,000। 15,000 क्यों माइनस होना है? क्योंकि कॉल से एरियर है। 15,000 ये माइनस होगा, और 10 ये माइनस होगा। तो क्या करना है, देखिए। -15,000 -10,000। ये तो क्या है? कॉल्स इन एडवांस है। ये क्या है? कॉल्स इन अरियर है। ये कॉल्स इन अरियर है, ये कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है जी। और प्लस, प्लस एक और भी तो होना है पैसा। प्लस ये पैसा भी तो होना है, ये वाला। ये वाला 6,000, प्लस 6,000 और होना है। ये 6,000 किसका पैसा था? ये 6,000 नेगी जी का पैसा था। अब टोटल कर लीजिए कितना आता है। 25 - 6 19। 1 लाख में से 1 लाख कितना बनता है? हाँ, 1,81,000 बनता है। ये पैसे की रिकवरी होगी। ये पैसे की रिकवरी चलनी है आपकी। और जो बच गया पोर्शन, उसे कैसे दिखाना है आपने? अरियर और अलॉटमेंट बोल के दिखाना। इसे नोट कर लें पहले। अगर आपको लगता है आपसे ये एंट्री नहीं हो पाती है सीरी, तो विद की बैंक के साथ पहले पेंसिल से एंट्री कर लेना, यही बोल सकता हूँ मैं तो, बजाय गलत करने के। ठीक है, दिखा देता हूँ करके। इसे नोट कर लें। कैसे हुआ देखिए। मैं पहले बैंक, मैं दिखा रहा हूँ बैंक से करके कैसे होता। मैं लिखता बैंक डेबिट 240, मुझे मिला टू नहीं सॉरी 2 लाख मुझे मिलना चाहिए था। 2 लाख मुझे मिलना चाहिए था। जिसमें से क्या होगा, मुझे 15,000 नहीं मिलेगा। तो मैं माइनस करता 15,000। 15,000 में अगर लिखता हूँ तो फिर मेरे पास क्या एंट्री बचती है? 15,000 की। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से। ठीक है जी। उसके बाद फिर से देखूं मैं, तो मुझे 10,000 नहीं मिलेगा कॉल्स इन एडवांस का। तो क्या लिखूंगा मैं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, माइनस कर दूंगा 10,000 और फिर प्लस मुझे कितना मिलेगा? 6,000 और मिलेगा। प्लस मुझे क्या मिलेगा? 6,000 और मिलेगा। वो किस नाम से मिलेगा? टू कॉल्स इन अरियर के नाम पे मिलेगा। कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। और उसके बाद में लिखता क्या? अगर ये रूटीन क्वेश्चन होता तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी? 2 लाख की थी। अब जरा देखिए इसको, डेबिट क्रेडिट को, ये टोटल कितना बनता है? टोटल ये वाला टोटल
व्हाट इज दिस टोटल? अभी निकाला था, क्या टोटल था ये? हाँ, 1,81,000 प्लस 15 और जोड़ दो तो कितना हो जाता है? बोलो। अच्छा, और एक और चीज देखिए, ये जो आपका एडवांस है 10,000 रुपए का, ये भी डालिए 10,000 रुपए का एडवांस। तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आ रहा है, देखिए जरा। 181, 15,000, 10,000, टोटल कितना बनता है? 2 लाख, 2,06,000। 2,06,000। तो इनका भी टोटल कितना बनता है? 2,06,000। लेकिन ये एंट्री में कर नहीं सकता ना यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से बैंक हटाना पड़ेगा, बैंक। आई रिमूव बैंक यहाँ से। अगर बैंक हट गया तो क्या बन जाएगा नीचे देखिए, क्या बनेगा ऊपर? ये एंट्री कितने की है? दिस एंट्री इज व्हाट? 25,000। ये एंट्री कितने की थी ऊपर वाली? 15,000। और कितने की? 10,000 की। ठीक है। और नीचे कितना बनेगा? 6,000। कितना बन 80? हाँ, 19,000। ये आपकी एंट्री बनती है। बचा हुआ पार्ट कहाँ चला गया? तो आप देखिएगा ना, 25,000 में अगर इसमें जोड़ता हूँ, 25,000 इसमें जोड़ता हूँ, तो क्या एंट्री 2,06,000 की तो बनती है? वही मेरा आंसर बनता है। इतना केयरफुल होने की जरूरत है। बैंक वाली एंट्री समझ नहीं आती, क्या करना है? कुछ नहीं करना। पर्सन अरियर डेबिट कर दिया 15,000। कौन सा 15,000 डेबिट किया आपने? देखिए, ये वाला पर्सन अरियर डेबिट, ये वाला 15,000 डेबिट किया। किसका था ये? प्रणय का था। ये किसका था? ये वाला प्रणय का था। ये प्रणय का था। ये प्रणय का था। ये कॉल से एडवांस किसका था? ये कॉल से एडवांस प्रणव का था। प्रणव का था। ये कॉल से अरियर किसका था? तो ये नेगी जी छह का था। हजार यहाँ क्यों आएगा? ये हट नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो बैंक टू कॉल्स इन अरियर है ना, 6,000 वाला। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली है। एक और चीज समझिए, ये जो 6,000 का पैसा मिल चुका है ना हमें, बिल्कुल ठीक बोली। ये भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। उसने सही बोला, मैंने गलत करा था, मैंने मतलब कैश नहीं करा इसको। आपने देखा ना, बैंक टू कॉल से मेरे एंट्री हुई है। 6,000 जो निधि जी के पैसे, वो भी तो रिकवर हुए हैं। ये एंट्री भी हट जाएगी यहाँ से, ये भी यहाँ जाएगी। किस नाम से? कॉल्स इन अरियर के नाम से जाएगी। किसका पैसा है ये? नेगी जी का। कितना? 6,000। अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? यू विल रिमूव। बिल्कुल ठीक पकड़ा यहाँ से। दिस इज नॉट सपोज टू बी अपियर हियर। अब आपके पास कितना बचेगा नीचे? 25,000 बचेगा। ये एंट्री बनेगी आपकी। सर आप एक बार बैंक वाले पेज पे जा सकते हैं जहाँ वो कैश बुक बन रही है? ये रही, ये देखिए। सर देखो इसके अंदर 20 आपने ये प्लस 6,000 कर रखा है इक्विटी प्लस शेयर 6,000 फर्स्ट हटा को। देते हैं। वो प्लस 6,000 नहीं हटाना आएगा ये। होगा। प्लस 6,000 इसके नाम पे नहीं आएगा। तो वो मतलब कुल माइनस मिला के भी कैसे? होगा। ध्यान से सुनिए। सिर्फ पहले इतना करिए आप। तो ये टोटल कितना बनेगा आपका? ये गड़बड़ हो गई थी। ये टोटल कितना बनेगा? 25 हटा दो तो कितना बनता? 175। और यहाँ कॉल्स इन अरियर अकाउंट किसका? नेगी जी का। 6,000 का ऐसे बनेगा 181। देखो बेटा समझना, ये 15,000 अरियर था। ये 10,000 क्या था? एडवांस था। 25 माइनस हो गया। और जो 6,000 था वो नेगी जी का अरियर हमें रिसीव रिसीव हुआ। रिसीव हुआ तो कहाँ जाएगा वो? कैश बुक के अंदर जाएगा। इसीलिए हमने एंट्री में क्या कर दिया, वहां से वो हटा दिया। तो आपकी एंट्री में क्या बचा? फर्स्ट कॉल। तो नेक्स्ट नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। और ये अगर क्वेश्चन आ गया, 99.9% लोग गलत करेंगे इसको। थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। अब हमारी फाइनल फर्स्ट कॉल की एंट्री हो चली थी। फर्स्ट कॉल के पैसे की एंट्री हो चली थी। क्या हमने फाइनल कॉल किया? क्या हमने फाइनल कॉल किया? नहीं किया। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। फाइनल कॉल तो करना ही नहीं है। जो वापस करना था पैसे हम कर चुके हैं। तो वी आर नॉट सपोज टू डू फाइनल कॉल। हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। कैश बुक क्लोज कर दीजिए। कैश बुक क्लोज करिए। कितना टोटल आता है अब आपके पास? और सुनो, जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी ना, तो ये शेयर कौन से वाले हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी के शेयर हैं ये।
क्योंकि फुली पेड अप तो होता ना जब पूरा पैसा मिल जाता, पूरा पैसा तो मिला नहीं। टोटल करिए कितना आता है। हाँ, 7,55,000। मैं खुद ही कर लेता हूँ, 1 2 3, 4 5 9 और 6 15, 5 1। 5 लाख आएगा ना, 5 लाख। 5,55,000। ये 5 लाख, ये 5 लाख, 55,000। यहाँ बैलेंस सीधी कितने का बनेगा? हाँ, 5 लाख5,27,000। 27,500। दैट्स योर आंसर, खत्म हो चला था। सर वो एक्सेस मनी को कॉल तक ले जाते हैं, पर हम फाइनल कॉल तक क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि फाइनल कॉल हुई नहीं। और आप देख रहे हैं, ये ये वाला, ये हमारा अभी बेकार हो गया सारा। मुझे ये मैंने पहले ही वापस कर दिया था। पैसा कम मिलेगा, कम मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता इसका। मतलब मैं तो एंट्री करनी नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि फाइनल कॉल करी नहीं थी हमने। हाँ बोलो, क्या बोलना है? सर ये जो कॉल्स इन, जो प्रणय का हमें फाइनल कॉल पे मिलना था, उसका अकाउंट वैसे ही रहेगा कॉल्स इन अरियर का, कि कॉल्स इन अरियर जब मेंटेन हम, होता रहेगा नहीं नहीं, जब फाइनल हम कॉल कॉल पे? से मेरे अकाउंट, देखिए, इस चीज तो मैं एंट्री कर ही नहीं सकता ना अभी, जब मैंने हाँ। फाइनल कॉल करी ही नहीं। हम्म। फाइनल कॉल का, जब फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुई, फिर पैसा हाँ। वसूली की बात कहाँ से आएगी? आप समझिए, बोले फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। फाइनल हम्म। कॉल तो ड्यू नहीं हुई। ड्यू नहीं हुई तो आपको पैसा, अब तो ये लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा ना आपका पैसा, ये कॉल्स इन एडवांस के नाम नहीं, से। कॉल्स इन अरियर होएगा ना ये तो? ये हाँ, तो ये कॉल्स इन उसमें के नाम से पड़ा रहेगा। हाँ, ठीक है। ये आपके बन गए कैश बुक। टोटल देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कौन सा, जब हमने क्या किया, एक्सेस मनी को कहाँ यूज कर लिया, कहाँ यूज कर लिया? टूवर्ड्स कॉल्स यूज कर लिया। अब अगर एक्सेस मनी को मैं कॉल की तरफ न ले जाता तो क्या होता, देखिए ध्यान से। फर्स्ट एंट्री आपकी सेम रहनी थी, है ना? फर्स्ट एंट्री सेम रहनी थी। एक चेंज होता है यहाँ पर, मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलता ही नहीं, ये पैसा भी मुझे वापस करना पड़ता। समझ रहे हैं? जब एक्सेस मनी कॉल तक ले जाती नहीं, ले आनी होती, तो आप पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करते हैं। उसके बियॉन्ड सारा पैसा आपको क्या करना पड़ता है? वापस करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल एंट्री करते हैं आप। यहाँ से कितना हटाया मैंने, बताइए? कितना हटाया मैंने यहाँ से? 10,000। तो ऊपर से भी कितना लगेगा? ऊपर से, ऊपर से भी तो कितना, 10 10 10, 32। दिस विल बी योर एंट्री। और इस तरफ चलें, यहाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस जगह पे कितना पैसा वापस करेंगे? 28,000 प्लस 10,000 और वापस कर देंगे। अब आप बोलेंगे कैसे? देखो ऐसे, ये पूरा पैसा, ये और ये, मैं इसकी किसी भी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी को मैं सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करता हूँ, उसके बियॉन्ड मुझे वापस करना पड़े। ये तो मुझे वापस करना ही था, क्योंकि मुझे क्या करना था, फाइनल कॉल नहीं बनाई थी। लेकिन फाइनल कॉल बनाने, और हमें क्या बोला, अब एक्सेस मनी आप क्या करेंगे, कॉल तक यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट तक यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो, एक्सेस मनी को कहाँ तक यूज कर सकते हैं आप? सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आपको वापस। तो ये और ये दोनों पैसा, ये दोनों का दोनों पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? ये वापस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस मनी को आप कॉल तक नहीं ले जा सकते। यू विल रिटर्न दिस मनी। ये पैसा आपको वहां से नोट्स ले लीजिए। यू रिटर्न दिस मनी। तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को यहाँ पर 38,000, विल रिटर्न 38,000। 38,000 हम वापस कर देंगे, ठीक है? 38,000 वापस हो गया। नोट कर ले इसको, पहला पार्ट ये हो चला। अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल बराबर गई है, ठीक है? और अलॉटमेंट का पैसे लेने की एंट्री बराबर चली है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री, दिस एंट्री इज करेक्ट, दिस एंट्री इज करेक्ट, दिस एंट्री इज करेक्ट। फर्स्ट कॉल की एंट्री बिल्कुल ठीक करी है आपने। फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल का जो पैसा लेने की बारी आई, फर्स्ट कॉल का जो पैसा लेने की बारी आई, उसमें क्या करना था आपने?
उसमें से ये हट जाएगा, ये ये हट जाएगा, दिस इज नो मोर। तो क्या बनेगा आपका? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगी? 15,000 से। तो जो आप यहाँ ले चलेंगे, यहाँ फर्स्ट कॉल का पैसा देख रहे हैं आप? फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल में ये वाली एंट्री में से ये ये हट जाएगा आप। तो कितना बनेगा आपके पास ये? 1,85,000 बनना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इस एंट्री को कंबाइन बनाता तो क्या होता? मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ फ्रेश तरीके से। अगर मैं ये एंट्री बैंक के साथ बनाता तो कैसे बनती, देखिए। मैं ऐसे करता, बैंक डेबिट लिखता। कितना लिखता बैंक डेबिट? आई राइट 2 लाख माइनस, ठीक है जी, 2 लाख माइनस लिखता मैं यहाँ पर। और अब आप ध्यान से देखेंगे, हमने ये पैसा तो वापस कर दिया था, और हमारे पास ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इसने पैसा नहीं दिया। तो मान के चलेंगे जब फर्स्ट कॉल मांगी होगी तो उसने दे दिया होगा। दिमाग में एक परेशानी आती है, दिमाग में एक परेशानी ये आती है कि भाई, जब इसने हमें एप्लीकेशन पे पैसा दिया, हमने क्या कर दिया, इसे अलॉटमेंट तक रखने के बाद बाकी इसका पैसा वापस कर दिया वापस, ठीक है जी। इसका हिसाब किताब नील था अभी। जब हम इससे फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, क्या हमें पैसा देगा? बिल्कुल देगा। क्वेश्चन में थोड़ी लिखा है इसने डिफॉल्ट करा है। क्वेश्चन में इसने डिफॉल्ट करा लिखा है, इसका तो कुछ नहीं लिखा। तो मान के चलेंगे कि इसने पूरा पैसा दे दिया। तो देर इज नो हर्डल इन दिस, इसका पूरा पैसा मिलना है आपको। पैसा कौन सा नहीं मिल रहा आपको? सिर्फ 15,000 नहीं मिल रहा था, ठीक है। और आपको एडवांस अरियर का पैसा, एक 15,000 अरियर, नया वाला 15,000 है, पुराना वाला कॉस्ट एरियर कितना, 6,000 है। तो कैसे लिखेंगे उसको, देखिए। आप लिखते हैं बैंक डेबिट माइनस 15,000, और प्लस करते हैं कितना, 6,000 टोटल। और यहाँ लिखते हैं क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की आपकी है? 2 लाख की है। ऊपर कितना बन रहा है बताइए मुझे? टू टू एट 185 कितना बन रहा है टोटल? 2 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, कितना बनता है? 180, 180 और 185, 191 बन रहा है। 191 बन रहा है। और नीचे टू कॉल्सन अरियर 6,000 का। बताओ बेटा, ऊपर नीचे का टोटल बराबर आ रहा है? ये कॉल्सन अरियर किसका है? ये कॉल्सन अरियर किसका है? प्रणय का है। ये कॉल्सन अरियर किसका है? नेगी जी का। ये तो मिल गया ना? ये नहीं मिला। टोटल एंट्री ये बनती है। इसमें से बैंक वाली एंट्री हटा दो आप, है ना। तो बैंक वाली एंट्री हटाऊंगा तो क्या हटेगा? एक तो ये एंट्री हट जाएगी मेरी, ठीक है जी, ये एंट्री हटेगी। और अगर मैं ये एंट्री हटा देता हूँ, और इसके बाद ये अरियर, तो आपके पास बचता क्या है इसमें? सिर्फ आपके सिर्फ यही तो बचता है करने के लिए। एक सिर्फ ये 15,000 ही तो बचता है। बाकी सारा कहाँ चला गया? कैसे गया कैश बुक में? कैश बुक में टोटल कितना गया जरा बताइए आप। टोटल कितना अमाउंट था बैंक में? 191 है ना। 191 में से मैंने अगर देखो 15 अलग हटा दिया, 6 अलग हटा दिया, तो कितना बचता है मेरे पास? यहाँ चाहिए, बैंक में आइए इस तरफ। 2 लाख मुझे मिलना था, प्लीज ये 2 लाख मुझे मिलना था। 15,000 कॉल से नरेर हो गया, 185 बन गया। 6,000 मुझे कौन सा मिल गया? नेगी जी का मिल गया। टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ मेरे पास? 191 ही तो रिसीव हुआ। आउट ऑफ 2 लाख 191 मुझे रिसीव हो चुका है। आउट ऑफ 2 लाख 191 रिसीव हो चुका है। बचा कितना? हाँ, 15,000 बचा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली एंट्री बैंक की मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से, ठीक है जी। और ये कॉस्ट एरियर वाली एंट्री भी हट जाएगी यहाँ से। तो बचेगा क्या आपके पास? क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड,
ये आपके दूसरे क्वेश्चन में एंट्री बनेगी 15,000 की सिर्फ। जो बैंक मिलना था बैंक मिल गया। नेगी जी का पैसा भी कॉल सेंटर के नाम से चला गया, देखे ना ये रहा। अब आपका टोटल कितना बनता है देखिए। व्हाट वाज योर अर्लियर टोटल? 555। ठीक करेंगे, क्या बनता है अब? टोटल करो जरा, कितना आता है? 0 0 0। 4 5 9 6 15 5 1। 5,15,000। टोटल कर लीजिए कितना बनता है। 4 और 5 9 6 15, एक लग गया, 7 और 1 8 8 16। नहीं, 0 0 0 0 0। 4 और 5 9 और 6 15, एक कैरी लग गया, 7 और 1 8 16। कितना बन रहा है? 5,00,000। 4 5 11 4 15 5, एक लग गया। 5 5 5 5। ये थोड़ा उधर जा रहा था बस। 15 हो गया, 1 और 8 9। कहाँ 65 यार? 5 4 9 6 15, एक कैरी लग गया, एक। 1 और 8 9। 9। और फिर कितना हो गया? हाँ, 7 है तो 9, और 8 17। 7। और ये हिस्सा 2 3 4, 479,500। देख लीजिए करके, टोटल करिए, इतना ही आ रहा है। देखो। हाँ, 4,70,000। 4,79,500 ऐसे। अरे बेटा, 3 जीरो तो आएंगी इसमें, कैसे बोल रहे हो? ये लीजिए। 0 0, फिर से 0, फिर से 0। ठीक है। 1000 प्लेस पे 4 5 9 और 6 15 5, एक कैरी लग गया। इधर आ गया एक कैरी लग के। 7 और 1 8, और 8 16। एक कैरी लग गया, 1 और 1 2 4 1 5। 565। ठीक है। ठीक है। ये 565 हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो गई फिर? अरे इसमें से माइनस करो ना। 565 में से माइनस करो इसको। 5 7 ऐसे करके, इस तरह से क्वेश्चन। तो कॉम्प्लिकेशन कहाँ अराइज हुआ? कॉम्प्लिकेशन अराइज हुआ इस स्टेज पे, जब बैंक की एंट्री हमें उठा के ऊपर करनी पड़ती है, और बचा हुआ जो पार्ट होता है वो यहाँ रखना पड़ता है। पिछले मेथड में यहाँ ज्यादा चीजें बची थी, क्योंकि कॉस्ट इन एडवांस भी था। इस बार सिर्फ कॉस्ट इन अरियर था। कॉस्ट इन एडवांस तो हमने एप्लीकेशन स्टेज में एडजस्ट कर दिया था। ये कौन सी कंडीशन थी? जब एक्सेस मनी को आप क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, किस तरफ? कॉल्स की तरफ। तब ऐसा क्वेश्चन होता है। बोलिए, ठीक है। ये इसलिए मैंने कहा था उस शीट के कितने लोग करके लाए थे इसे। ठीक था। एक बच्चा पूरी क्लास में बैठा है जिसने इसे ट्राई किया। कोई बात नहीं। जो ट्राई करता है वो कुछ सीखता है। नहीं ट्राई करेंगे तो नुकसान होना है। इसे नोट कर लें सब लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ करने के बाद ये शीट को हम क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, कॉल्स एंड कॉल्स ऑन शेयर्स, बोथ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स वर मेड अंडर। ये दोनों का एप्लीकेशन लॉट एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर एंड 200 प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल नहीं मिली है। आपको बोला जनरल में बनाना है, कैश बुक भी बनानी है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। इक्विटी प्रेफरेंस। और अगर आपको ध्यान होगा, इक्विटी प्रेफरेंस की ये नहीं देखिए, यहाँ पर आपके सामने जब हमने बैलेंस शीट बनाना सिखाया था ना, ये देखिए, ये दिख रही है बैलेंस शीट, क्या दिख रही है? ऑथराइज इक्विटी प्रेफरेंस की दिख रही है, इशूड इक्विटी प्रेफरेंस की दिख रही है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप अलग से दिख जाएगी। जो बच जाएगी वो कहाँ चले? जो अरियर वाला पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा? जो पूरा हो चुका पे, जैसे मान लो इक्विटी के 100 शेयर माइनस करने के बाद वो वैल्यू यहाँ आएगी, 100 शेयर वाली वैल्यू यहाँ आएगी। प्रेफरेंस की
200 शेयर माइनस करने के बाद जो फुल्ली पेड है वो ऊपर जाएंगे, बाकी यहाँ नीचे आ जाएंगे। ऐसे बनानी है बैलेंस शीट। कैश बुक कैसे बनती है आपने अभी देखा, उसको भी ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। दिस वाज, अगर बैलेंस शीट पूछी जाए तो बैलेंस शीट कैसे पूछी जाती है वो भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 3। तो 2 नंबर असाइनमेंट को हम बंद करते हैं, खत्म हो चुका है उसका काम। ये है जी। और सब कुछ आएगा इसके अंदर, हर चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एवरीथिंग ट्राई टू कवर्ड। ये देखिए इतना बॉक्स दिया है, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं। जो मैंने कहा था ना कि जब हम असाइनमेंट थी उस समय मैंने दिखाया था आपको, तब करेंगे। यहाँ काफी सारी चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर क्वेश्चन जब आपके आते हैं इशू फेयर से, वो इसको कवर करेंगे बहुत सारी चीजें। हमने कहा कि शेयर ऑफ अ कंपनी में भी इशूड एट पार और एट अ प्रीमियम, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। सेक्शन 52 सब सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये जब हम पढ़ रहे थे ना उसको, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम को, तब मैंने कहा था कि जब हम इसको पढ़ेंगे तब बताएंगे। इस पर भी क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा आ रखा है, सीयूटी में क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के हिसाब से अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा होता है, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पर, इधर इधर। अच्छा, ठीक। नंबर 1, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। आप शेयर इशू करते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है। आप बोलते हैं तुम्हारे पास 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर होल्डर को हमने 5 शेयर दे दिए बोनस में। अब शेयर तो दे दिए, शेयर कैपिटल तो बढ़ गई, पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे उसके लिए। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ तो ये शौर्य जब इस धरती पे अवतरित हुए थे, जब धरती पे इनका क्या हुआ था, ये प्राण स्वरूप में धरती पे जो आए थे, तो उसके बाद के जो खर्चे हैं तो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। लेकिन उससे पहले, है ना, इनकी मम्मी के हॉस्पिटल के चेकअप के सारे खर्चे हुए होंगे, वैक्सीनेशन मम्मा को भी लगते हैं, उनके होते हैं, दवाइयाँ, फूड, बहुत सारी चीजें, वो इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। सेम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यू ओ एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स। पापा मम्मी ने कमाया होगा, मम्मी ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा होगा, इतने सारे प्रिकॉशंस लिए होंगे, इतनी ज्यादा चीजों से बचे हैं, तब आप इस धरती पे क्या है, जन्म लिया है। आपके जन्म से पहले पूछ लेना मम्मी पापा से कितना खर्चा हुआ है, तो क्या पूछेंगे, बताओगे क्या? नहीं। मेरा एक दोस्त है, ही इज फ्रॉम, सॉरी टू से, फ्रॉम बनिया कम्युनिटी। और जब उसकी शादी की बात चली तो मैंने बोला क्या हिसाब है तुम्हारे यहाँ का? तो पता है क्या बोला, कह रहा भाई देख, एंगेजमेंट के दिन से लड़की के पापा अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब जब रिश्ता तय होता है तो बात हो जाती है कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जैसी जिसकी कीमत होती है, इतना हम खर्च करेंगे। और उसके बाद लड़के के पापा एक एक पैसा, आने जाने का किराया, जैसे मान लो वो लड़की की मतलब लड़की के लिए कपड़ा खरीदने के लिए चांदनी चौक चले गए, वो खर्चा भी लिख लेते हैं। सारा खर्चा हो जाता है। और मतलब तंबू कनात टेंट वेंट सबका खर्चा, राशन वाशन, केटरिंग वेटरिंग सबका खर्चा मिला लेते हैं। तो कुल मिलाकर जब उसकी उसका जो रोका या उसका हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से 2002 में हुआ था उसका, तो उसकी जो बोली लगी थी वो 20 लाख की लगी थी 2002 में। 10 या 11 लाख रुपए खर्चा जो हुआ था उसके शादी वादी में हुआ था, मेहमान वेहमान तंबू वंबू का खर्चा। 9 लाख रुपए उसे कैश दे के गए थे। और जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो उसके गले में वो चेन होती है ना, सोने की चेन डाली गई थी। तो जब उस, वही एक दोस्त था जो उसकी सगाई में गया था, सोने की चेन डाली। और सोने की चेन कैसे डाली गई, कमीज के कॉलर के बाहर डाली गई। मैंने कहा अंदर डाली से, करो तो चुप रहे, यहाँ ऐसे ही चलता है। वो चेन जो थी ना, सोच रहे हो कॉलर कौन डालता है, कॉलर के बाहर चेन कोई नहीं डालता। फिर चेन उससे दी गई, वो कॉलर के बाहर डाली थी उसने, पूरी सगाई की फोटो वोटो में सब उसकी जा रही थी। मैंने कहा अब घर जा रहे हैं, अब तो अंदर डाल ले। अरे भाई, अभी तो घर वाले भी देखेंगे ना, दूसरे वाले की क्या मिला तुझे सगाई में, इतना लेन देन, बाप रे बाप, खतरनाक टाइप का। ना हो किसी गरीब के पास तो क्या करेगा। ठीक है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। लड़की वाले बड़े खुश हैं, दामाद लायक है हमारा, सोबर है, सुंदर है, समझदार है। ठीक है, वो तो कहते हैं दामाद जी हमारे पास और होता तो हम तुम्हें और देते।
नवाजी कहता अबे तक क्यों नहीं दे रहे। चलो, लेट्स गो टू द पॉइंट। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, कंपनी से जन्म के पहले के खर्चे हैं। मतलब द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे, उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब होता पता है क्या है इसका मतलब? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिस साल कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है उसी साल राइट ऑफ करने हैं। पहले क्या होता था, 4-5 साल में उससे राइट ऑफ करते थे, अब ऐसा नहीं है। जिस साल में कंपनी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसी के पहले फाइनेंशियल ईयर में आपको इसे राइट ऑफ करना होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसका इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। तो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। लेकिन जब आप कैश फ्लो पढ़ते हैं, कैपिटल रिजर्व भी आ जाता है। लेकिन सवाल उठता है, कैपिटल रिजर्व तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के टाइम पे आया ही नहीं होगा, इसलिए उसे अवॉइड करते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम है तो प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, और प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करके उसे खत्म कर देते हैं। सर सर आप कह रहे हो ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये शुरू में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ होते हैं, बट तब हाँ जी। तक प्रीमियम एंड सिक्योरिटीज आ पाएगा? क्योंकि ये तो कंपनी के शुरू में होते हैं ना। अच्छा, कंपनी के शुरू में हुए, हाँ। उसके बाद आपको मालूम है कंपनी की फंक्शन कब स्टार्ट होती है? जब सब्सक्रिप्शन क्लॉज पूरा हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ जाता है। अच्छा। ठीक फिर है। ठीक है। जब ठीक। तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं आएगा, हाँ। तब तक आप अपना कोई एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते हैं। और एक्टिविटी शुरू करेंगे आपको, अब आप अच्छा और सुनो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले आपको तो पब्लिक इशू लाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। जब सब तो कुछ शुरू हो जाता है, सुनो सुनो, जब हम्म, सब्सक्रिप्शन क्लॉज वाला इशू पूरा हो जाता है, तब हम्म, जाके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो है ना वो बात आती है। पैसा अच्छा। आएगा तभी तो काम शुरू करोगे आप, ठीक है, तो उससे पहले जैसे शुरू नहीं करते। बिफोर आईपीओ जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं दैट इज अ बिजनेस, बट फिर उसके बाद व्हेन दे बिकम अ हाँ कंपनी। नहीं, कई बार ऐसा भी तो होता है भाई, हाँ। कि एक प्राइवेट कंपनी थी, हाँ। वो ऑलरेडी चल रही थी, हाँ। है ना? तो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन अकाउंटिंग में चलते हैं जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। प्रॉफिट हम्म, प्रायर इनकॉर्पोरेशन भी होते हैं। ठीक है। आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, हम्म। प्रॉफिट जैसे मान लो, जैसे मैं बोलूँ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट हम्म। लिमिटेड है। अब वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन हम्म, बिजनेस तो चल ही रहा है। 80,000 करोड़ का रेवेन्यू ला रहे हैं साल में, हाँ। प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं वो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के जन्म से, लीगली जन्म से पहले के खर्चे। जब वो पब्लिक हो जाती है। हाँ जी, उससे पहले के ठीक। खर्चे। नहीं, पब्लिक नहीं। अरे भैया, जब इनकॉर्पोरेशन स्टेज जब आप करते हैं ना, प्रमोटर हाँ। अपना आइडिया फ्लोट करते हैं, वो वाले खर्चे। और जब ठीक है। पब्लिक होने वाली होती है, जब वो आईपीओ वगैरह निकालते हैं, फिर तो आप क्या कर रहे हैं, हो ना, कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड ऑन सिक्योरिटीज और डिबेंचर, ये या अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह जब आप पे कर रहे होते हैं, वो वाला कमीशन, वो फिर आता है यहाँ वाला खर्चा। वो कौन सा खर्चा होता है? वो शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं। भाई आपने मतलब डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर दिए, सिक्योरिटीज कहलाती है ना, वो खर्चा हुआ आपका। प्रीमियम और रिडम्पशन की बात आती है, तुम लोगों ने तो डिबेंचर पढ़ा होगा ना, प्रीमियम और रिडम्पशन वाला पढ़ा आएगा भी। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, ये नहीं है। और द कमीशन पेड, ये अंडरराइटिंग कमीशन की बात कर रहे हैं। ये इशू मैनेजर को जो पैसे दिया था वो सब। और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, इसको भी राइट ऑफ करना होता है। प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ये भी राइट ऑफ करना होता है। और फिर क्या करते हैं, बायबैक ऑफ ऑन शेयर। बुक्स में पता है क्या लिखा है? सेक्शन 52 सब सेक्शन के अंदर ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका अपना अलग सेक्शन है। ये सेक्शन 68 के अंदर कवर होता है। हालांकि सेक्शन 52 के अंदर इसका जिक्र है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कहाँ चलती है, इसका जो रूल रेगुलेशन है वो सेक्शन 68 के अंदर होता है। अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है तो सेक्शन 68 के अंदर करती है। लेकिन जब सेक्शन 52 बोलेंगे तो 5 चीजें लिखनी है आपने, भले ही ब्रैकेट में आप उसके आगे सेक्शन 68 लिख दें। इस शीट पे जितने भी सेक्शंस बनते हैं वो सेक्शंस हमने क्या करें, डिटेल में डालने की कोशिश करें। थोड़ा और आगे चलते हैं। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन अ फेस वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। शेयर्स कैन बी इशूड एट a discount on face value when they are issued as a sweat equity, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। मैंने इसका किस्सा सुनाया था आपको, स्वेट इक्विटी का, है ना? वोटर जो होते हैं स्वेट इक्विटी वाला, इस पर आप इशू कर सकते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड एट a discount on market value, shares can be issued discount on market value when they are issued under employees stock option plan, ESOP, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है ये। तो फेस वैल्यू पे डिस्काउंट सिर्फ कब होगा? जब स्वेट इक्विटी होगा। मार्केट वैल्यू पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं।
शेयर्स कैन बी री इशूड, क्या लिखा है? शेयर्स कैन बी, क्या कह रहे हैं, री इशूड। शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। और वो कौन से शेयर हैं? फॉरफिटेड शेयर्स हैं। ठीक है, किस एक्सटेंट तक? अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ये हम जब फॉरफिचर करेंगे इस चैप्टर में तब आपको दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। तो ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन जरूर से बनेगा आपके एग्जाम में। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। शेयर्स कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन मार्केट वैल्यू, नॉट ऑन फेस वैल्यू। इन केस ऑफ, ये रिपीट हो गया, इसे मुझे हटाना पड़ेगा, ये रिपीट हो गया, दिस इज रिपीटेड। ये रिपीट हो चला है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये आपका रिपीट हो चला है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। अगर आपका शेयर 10 रुपए का है, आप मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितने की ले सकते हैं? 50 पैसे की ले सकते हैं। 100 रुपए का शेयर है तो 5 रुपए मिनिमम, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन मनी इतना होना चाहिए शेयर। सच परसेंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। हाउएवर सेबी प्रेस्क्राइब दैट एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। ध्यान से समझना। कंपनीज एक्ट कहता है कि मिनिमम फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5%, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। लेकिन सेबी के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। सेबी के हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25% होनी चाहिए ऑफ द इशू प्राइस। क्वेश्चन में लिखा आता है मिनिमम अमाउंट ऑफ फेस, मिनिमम फेस वैल्यू या मिनिमम परसेंटेज एप्लीकेशन मनी का याद। अब आप ध्यान देखेंगे जरा यहाँ से। ये जब हम कॉल्स की बात करते हैं, भाई एप्लीकेशन तो हो गया, अलॉटमेंट में कोई परेशानी नहीं आती है, कॉल्स आता है तो क्या क्या करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनी कॉल शुड नॉट, कोई भी कॉल जो आपकी है वो ना 25% ऑफ द फेस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हम तो बता रहे थे कि अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन करे थे थोड़ी देर पहले। 10-20 रुपए का शेयर था और वो चार फाइनल कॉल 8 रुपए की बना दी थी। दैट इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। अगर 20 रुपए का शेयर है तो 25% कितना हुआ उसका? 5 रुपए हुआ ना। 5 रुपए से ज्यादा की कोई कॉल नहीं हो सकती है। आपने देखा मैंने क्या मार्केट बचाई थी पहले? एप्लीकेशन 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की। मतलब एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की, और फाइनल कॉल 8 रुपए की कर दी थी। वो गलत है, ऐसा नहीं होता। फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन करके दिखाया था। कानून यही कहता है कि किसी की कॉल की वैल्यू शुड नॉट 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देर मस्ट बी इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में कितने महीने का इंटरवल होना चाहिए? 1 महीने का इंटरवल। अब तो खैर ऐसा होता ही नहीं, सीधा सीधा आईपीओ में पैसा चला जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल्स आर मेड, कॉल्स आर मेड एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ, कॉल्स कॉल्स जो होती है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके हिसाब से डिसाइड होती है। डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कॉल्स कैसे चली जाएंगी और किस तरह से चलेगा। ठीक है, भाई देखें अब क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे पॉइंट थ्योरेटिकली बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर है आपके पास तो बढ़िया, उसके हिसाब से चलोगे। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो टेबल एफ। टेबल एफ का पहले भी जिक्र हुआ था, कहाँ हुआ था? टेबल एफ हमने पहले भी यूज करी है, कहाँ यूज करी थी? तेरे छांटा, कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप, है ना? क्या करे जा रहे हैं? गलत है। नहीं, अरे अभी कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस में टेबल एफ यूज नहीं हुई है। टेबल ए था, टेबल एफ था, एफ है। टेबल एफ लेके चलेंगे, तो मैंने तो टेबल एफ ही लिखा है पहले भी। टेबल एफ जो होती है सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आपके पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है मान लो, तो इसको फॉलो करेंगे। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉल्स। अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25%। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए। मिनिमम 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और कॉल शुड बी मेड यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स ऑफ सेम क्लास। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी के हिसाब से चलेंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस के हिसाब से चलेंगे, ऐसा। द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग ऑफ इश्यू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इज सेम। To differentiate between the two words, equity and preference is prefixed on each and every call. जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, है ना? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसा चलता है मामला। आइए चलें जरा आगे थोड़ा सा और। सेक्शन 39 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बार बार यूज होता है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1,
39 के ब्रैकेट में वन का मतलब होता है सेक्शन 39 सेक्शन है, सब सेक्शन उसका वन है। कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है? कंपनीज एक्ट के बारे में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई डेफिनेशन दी नहीं उसने। क्या कहता है? द अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instruments। वो जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा है, इतना कैसा, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्लैरिटी कंपनीज एक्ट ने नहीं दी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्लैरिटी किसने दी है आपको? सेबी ने दी है। मिनिमम अमाउंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन रिलेटिंग टू, किस किस चीज से रिलेटिंग, ये कह रहा है यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। इसे कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट जो नीचे वाली जरूरतों को पूरा करे। क्या जरूरतें हैं आपकी? प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज होली पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू। आपने पब्लिक इशू से कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वगैरह कोई लेना है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए कंपनी के, और एनी कमीशन पेबल इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर्स, ये इनके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, तभी तो राइट ऑफ होंगे। रिपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबाउट टू मैटर्स, वर्किंग कैपिटल जानते हैं, डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए वो, और एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू यूजुअल कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशंस। इन चीजों के लिए आपके पास मिनिमम पैसा होना चाहिए। क्या होगा वो मिनिमम पैसा? ये रहा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द क्या इंक्लूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000। कल रात को जब मैं इसे अपडेट कर रहा था ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2019 भी है। अब मैं उसको डाउनलोड तो कर लिया, पढ़ा नहीं था मैं उसको, अगर कोई चेंज होगा तो आई विल इनकॉर्पोरेट। एनसीईआरटी में तो 2000 को लिया हुआ है। आगे चलते हैं जरा। इफ द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो कंपनी शेल रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। और अगर कोई डिले हो जाए 8 दिन का भी, तो डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट सारा का सारा पैसा क्या देना पड़ता है? 15% इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, पैसा पूरा वापस कर दीजिए इशू क्लोज होते ही। जिस दिन आपका इशू क्लोज है उसी दिन, 8 दिन के बियॉन्ड चले गए आप, तो आपको 15% इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पर देना पड़ेगा, ठीक है। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के 120 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? अपना आईपीओ पूरा कर लेना है 120 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। If the company failed to receive the same set period, the company cannot proceed the allotment of shares for application money return within 130। अब आप देख रहे हैं 120 दिन, 8 दिन और लगा दिए, 128, 2 दिन उन्होंने कंटीजेंसी ले लिया, 130 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस के इशू के 130 दिन के अंदर अंदर वापस देना। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं पूरा हुआ तो जो क्लोजिंग डेट है उसके 8 दिन में पैसा वापस करना है। लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू के 120 दिन के अंदर अंदर आपको सारा काम पूरा करना है। और अगर प्रोस्पेक्टस इशू के 120 दिन में काम पूरा नहीं किया, तो विद इन 130 days आपको सारा का सारा पैसा वापस करना है। तो जनरली वो इसी के अंदर कवर हो जाते हैं डेट, ऐसा करके। फर्क देखना, ये 120 days किसके लिए है? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस है, और ये 8 दिन किसके हिसाब से है? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ इशू है। दोनों फर्क देखना। तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, जब क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, मतलब इशू क्लोज होने की डेट की बात करें, अब 8 दिन है, बियॉन्ड दैट 15% इंटरेस्ट है। लेकिन जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब हो? प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद आपको 120 दिन का टाइम मिलता है। और अगर नहीं कर पाए तो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। पेनल्टी का क्लॉज वही है, पेनल्टी के क्लॉज में कोई चेंज नहीं आता। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव स्पेसिफाइड पीरियड, इट शुड बी रिफंडेड 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द डेट। ये मुझे वेरीफाई करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मैं हटा नहीं पाया इसे। मैंने कंपनी से पूरा डाउनलोड करके देखा, रात को पढ़ा भी कल पूरा, उसकी क्लॉजेस भी पढ़े पूरी कंपनी। मतलब कितना, मेरे ख्याल से 287 पेजेस का डॉक्यूमेंट था। मैं स्क्रॉल करके देखता गया, मुझे पूरी रात लग गई, तभी टाइम लगा इसको ठीक करने में। और ये एनसीईआरटी में, इसलिए मैं इसे हटा नहीं पाया क्योंकि मुझे ये रेफरेंस मिला नहीं कहीं। आई रिसर्च मोर अबाउट दिस, ये कहाँ से लिया गया है। लेकिन हाँ, ऊपर वाली चीजें वैलिड हैं सारी की सारी, ठीक है। अब एक और चीज आती है आपका, ये भी थियोरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है थियोरेटिकली, इसलिए मैं इसका डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट।
मैंने कहा था ना आपको, आप क्या करते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बंदा आपको एडवांस में पैसा दे के चला जाता है, कहता है कि भाई जब तुम्हारा इशू हो, हमें इतना पैसा हम तुम्हें अभी दे रहे हैं, हमें शेयर ऑफर कर देना, ठीक है। और या फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो अलग कर लीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कि आपको क्या मिल गया, पैसा मिल गया सारा का सारा, कोई व्यक्ति आपको दे के चला गया, डील फाइनल करके चला गया आपके पास, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच क्या होता है, shares are to be issued at a predetermined date at a predetermined rate in future। पैसा आप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल वैसी चीज है। ये जरा देखें कैसे होता है। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, इसे फॉलो करती है, किसी कंपनी के अंदर अपने शेयर ब्लॉक कर लेती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर बताया था आपको, बट राइट्स इशू ये भी बताया था आपको। राइट इशू का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर ऑफरिंग शेयर टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि भाई बाहर वालों को क्यों देने, आप ही ले लीजिए। जब क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा या राइट्स इशू होगा, शेयर का, डिवेंचर का, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, मे बी सब्सक्राइब। अब आप देखेंगे, जब आप पैसा लेते हैं शेयर एप्लीकेशन का, तो आप बैंक से ले सकते हैं, है ना, ऑनलाइन, एनईएफटी, आरटीजीएस और क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं उनसे, कर सकते हैं ना। ये बता रहा है कि मे बी सब्सक्राइब बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी, मे बी सब्सक्राइब बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, चेक से, पे ऑर्डर से, डिमांड ड्राफ्ट से, डेबिट टू बैंक अकाउंट, थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट। ये क्या लिखा है, इसकी फुल फॉर्म देखना, थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट, ASB इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। कभी आपने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड में आप क्या करते हैं, जब बैंक आपको गारंटी देता है कि भाई इतने पैसे, जैसे मान लो आपका ट्रेड बिल मान लो 50 करोड़ 100 करोड़ का है, बैंक आपको बोलता है कि भाई आप, आपकी 100 करोड़ की डीलिंग होती है तो आपको अपने अकाउंट में 100 करोड़ तो कम से कम रखना ही रखना है। उसके बियॉन्ड तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में उतना पैसा ब्लॉक कर देता है, ताकि जब भी आपके एक्सपोर्ट के बिल आए या इंपोर्ट के बिल आए, आप उसकी पेमेंट उसमें से कर सके। जैसे एस्क्रो अकाउंट में पैसा फंस जाता है ना, एस्क्रो अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट तो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर, लेकिन आपके पैसे को आपका बैंकर क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कैसे, अभी देखेंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट अकाउंट is a process developed by Securities Exchange Board of India to apply for subscribing to IPOs and rights issue etc. of securities. Under the method, applicants क्या करता है वो, authorize to the bank to block the bank account for the application money for subscribing the issue। मेरा मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, या मैं बड़ी फर्म हूँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां मेरा अकाउंट चलता है उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपया ब्लॉक कर देना। ये 50 करोड़ रुपया मैं कब लूंगा, आने वाले टाइम में 4 5 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद मेरा क्या होगा, एक आईपीओ आएगा, मुझे उसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। अच्छा आगे देखें, द बैंक डेबिट द एप्लीकेंट्स अकाउंट विद एप्लीकेशन मनी। बैंक क्या करते हैं, जस्ट सुनो, पहली बात समझना। बैंक में डेबिट का मतलब होता है घटना, बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना। मेरा पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, मेरे लिए तो एसेट्स है ना, लेकिन बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, तो आपका बैंक कम हो गया, बैंक डेबिट बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा पेरेंट्स के पास मैसेज, डेबिटेड ₹10,000 जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, जब आप जमा करते हैं तो क्रेडिट वाला पार्ट होता है। तो बैंक क्या करता है, देखिए यहाँ पर, डेबिट द एप्लीकेंट्स विद एप्लीकेशन मनी ओनली इफ और ही और शी इज अलॉटेड सिक्योरिटीज और डिबेंचर फॉर द अमाउंट पेबल टू अलॉटीज सिक्योरिटीज। इशू ओपन हो गया और आपको शेयर अलॉट हो गए, तो बैंक क्या करेगा, उतने पैसे को क्या कर देगा, आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा, निकाल लेगा, डेबिट कर लेगा, काट लेगा। मतलब आप समझिए आपके अकाउंट में उतना पैसा है ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इन केस सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड, बैंक रिमूव्स द ब्लॉक लियन ऑन द अमाउंट। जैसे मान लो आपने क्या करा, 1 लाख सिक्योरिटी से, 1 लाख शेयर से, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, 2 रुपए के प्रीमियम पे, तो आपने क्या कर दिया, 12 लाख रुपए के अपने इशू कर दिया, ऑफर लगा दिया पैसा, और अपने बैंक को बता दिया। बैंक ने क्या कर दिया, 12 लाख रुपए आपके अकाउंट से काट के निकाल के अलग रख लिए। जब पेमेंट की बारी आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में पैसा ही ना हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए होता है, 12 लाख निकाल के अलग रख लिया, डेबिट कर लिया मतलब आपके अकाउंट से। अगर आपका इश्यू सक्सेसफुल हो गया, आपको शेयर मिल गया, ये 12 लाख किसके पास चला जाएगा, एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा, कंपनी के ऑलरेडी चला ही गया, मतलब कंपनी ने डाला नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा वो। और अगर इश्यू क्या हुआ, नहीं मिला आपको पैसा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बैंक ने
जो उसके ऊपर लियन लियन मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था वो खोल देगा। तब आप उस पैसे को अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। अंडर ASBA बेस्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अमाउंट पेबल ऑन द सिक्योरिटीज अप्लाइड इज ब्लॉक्ड बाय द बैंक। इट मेक्स अ लियन, लियन का मतलब होता है एक restriction लगा देना on amount payable as an application money on securities applied after the company has allotted securities, bank debit applicant's bank account by the amount payable to allotted securities and remove the lien on the balance amount। जैसे मान लिया मैंने 12 लाख रुपए की पे लियन लगा दिया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 6 लाख के शेयर अलॉट हुए, तो बैंक क्या करेगा, 6 लाख निकाल के कहाँ भेज देगा, उधर भेज देगा, किसको, escrow अकाउंट में कंपनी के। बाकी 6 लाख क्या कर देगा, फ्री कर देगा। पूरा का पूरा 12 लाख अलॉट हो गया, पूरा का 4 लाख का मुझे शेयर अलॉट हुआ, तो 4 लाख पे रेस्ट्रिक्शन रखेगा, 8 लाख रिलीज कर देगा। एक भी पैसे के शेयर अलॉट नहीं हुए तो पूरा का पूरा। ये सेबी का इनिशिएटिव है। इससे क्या करते थे भाई, देखो मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मुझे तो मालूम है कि मुझे SBI में पैसा लगाना, 10-20 शेयर लेने हैं, मैं तो रखूंगा ना अपने पास अमाउंट। लेकिन बड़ी कंपनी को तो अरबों के बिजनेस चल रहे होते हैं। पता चला कि उन्होंने किसी की पेमेंट कर दी और जो पैसा उन्होंने IPO के लिए ब्लॉक कर रखा था वो निकल गया। और ऐसे बड़े केसेस होते थे, तो सेबी ने ये सिस्टम निकाला, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ब्लॉक्ड अमाउंट कहाँ, आपके अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट में जो पैसा आपने अप्लाई करा उस पर लियन मतलब रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, और जितने शेयर आपको मिलेंगे उतना डेबिट हो जाएगा, बाकी आपके अकाउंट के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और कुछ भी नहीं मिला तो सारा का सारा पैसा जो ब्लॉक किया गया वो क्या हो जाएगा आपके लिए, फ्री। इस पर क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया, मतलब जब से ये आया तब से क्वेश्चन इस पर कोई आया ही नहीं है। और कोई बहुत मुश्किल टर्म थोड़ा ही है, दिखने में बड़ी भारी सी लगती है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अकाउंट, ऐसे से करके कुछ भी बोल देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, ऐसा करके। तो ये आपके पास क्या बनी है चीज, दिस इज व्हाट। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आहा, व्हाट अ रिलीफ, अब आया हमारे पास क्या, शीट 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखें जरा, चलना शुरू करें। कोई बात नहीं, जाके सर दुखवा लेना अपना। तो हम क्वेश्चन करने शुरू कर रहे हैं भाई, छोटे छोटे से, ठीक है। कॉस्ट इन एरियर आपको आता है, कॉस्ट इन एडवांस आपको आता है, बैलेंस शीट बनानी आपको आती है, कैश बुक बनानी आती है आपको। अच्छा खासा बेस हम बना के चले। जो लोग अभी भी इशू ऑफ शेयर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ उनका चैप्टर डूबने वाला है। क्या बोले, है ना, क्या कह रहे हो। अच्छा, आइए देखिए। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑन विच अमाउंट पेबल, पेबल का मतलब सबको मालूम है, 2 on application, 3 on allotment, 2 equals calls to the public। Applications were received for 50,000 shares। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रो रेटा कर रहे हैं। प्रो रेटा किसे कहते हैं, आओ जरा जानते हैं इस बारे में पहले, ठीक है। कैसे, जरा देखिए। मान लिया जाए आपने कितने इशू कर दिए, इशूड, इशूड शेयर्स जो थे 20,000 थे, ठीक है। इशूड थे 20,000 थे। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि एप्लीकेशंस कितने की मिल गई आपको, 20,000 की मिल गई। एप्लीकेशंस कितने की मिल गई आपको, 18,000 की मिल गई। और एप्लीकेशंस कितने की मिल गई आपको, 40,000 की मिल गई, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये वाला नॉर्मल, बताया था नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आपके क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन आए तो प्रोराटा के चांस बनते हैं, इन दोनों में प्रोराटा के चांसेस तो बनेंगे नहीं। अभी प्रोराटा क्या होता है जरा समझे भाई, 20,000 है ना, तो मेथड 1 में डायरेक्टर ने क्या किया कि आपको 40,000 की एप्लीकेशन मिल गई। इन्होंने क्या किया, 20,000 वालों को, पहले 21,000 को 20,000 दिया, और बाकी 20,000 वालों को क्या बोला, नील, रिफंड कर दिया पैसा। अरे भैया तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम लेट थे। ये पॉसिबिलिटी है। पूरे 20 को 20 दे दो, और सबसे पहले 20, फर्स्ट 20, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बाकी वालों को बोलो तुम्हें जरूरत नहीं है, अब जाओ, अब लेट हो चले। ऐसा कर लिया, ठीक है जी। अब ये कंडीशन बन गई। फिर कई बार कंपनी क्या करती है, दूसरी कंडीशन ऐसा करती है कंपनी कि, सेकंड कंडीशन कि
10,000 जो शेयर वाले थे उनको क्या दे दिया, नील दे दिया, छोड़ दिया उनको, ठीक है। और जो बच गए कितने अब आपके पास, 30,000। या रुक जाइए, दूसरी कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि जो 40,000 है ना, 40,000 सबको बोलती है कि तुम सबको मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम मिलेंगे, प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे। बताओ क्या प्रोपोर्शन है, 2:1 का। क्या प्रोपोर्शन है, 2:1 का। यहाँ 2:1 हो गया, 2:1 के रेशो में शेयर मिलेंगे। अच्छा एक बात बताऊं मैं, 2:1 में बड़ा क्या है, अप्लाइड, और वन क्या है, अलॉटेड। हाँ, रेशो हमेशा बनेगी अप्लाइड इज टू अलॉटेड की। कभी ऐसा नहीं होगा कि अलॉटेड ज्यादा होगा अप्लाइड कम। तुमने 20 शेयर अप्लाई करे, तुम्हें 30,000 शेयर दे देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी। या तो आपको अप्लाइड के बराबर मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे, या कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसे प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। अच्छा कभी क्वेश्चन लिख दे, शेयर्स वर इशूड इन द रेशो 2:3, इसका क्या मतलब है, शेयर्स अलॉटेड इन द रेशो 2:3, इसका क्या मतलब है। हाँ, इसका मतलब अलॉटेड टू अप्लाइड है, मतलब रेशो 3:2 ही है। कभी मैंने बोला ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि दो अप्लाई करे थे, तीन दे दिए, ऐसा थोड़ी होता है। भाई आप, मतलब आप ससुराल जा रहे हैं, खाने में बैठे हैं, आप एक पूरी मांग रहे हैं, सास आपको कितनी, सासू माँ आपको 4 पूरी दे देती है, ऐसा थोड़ी ना, थोड़ी होगा दो मांगे 3 पूरी मिल जाए। ना ना, ऐसा नहीं होगा। ठंड लग रही है, उसको बंद कर दो पंखे। हाँ, 2:3। या मान लो बोल दिया शेयर्स फॉर अलॉटेड इन द रेशो 1:4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4:1 ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक अप्लाई करेंगे आपको चार मिलेंगे। हाँ, चार अप्लाई करेंगे तो एक मिलेगा, वो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन कि देखो, मान लो इन्होंने क्या किया, 5,000 को क्या कर दिया, फुल दे दिया, पूरा दे दिया। 10,000 को क्या दे दिया, नील दे दिया। ठीक है, पांच को पांच मिल गया। अब आपके पास कितने बचे, 15,000 बचे। और इधर कितने बचे, बताइए कितने बचे, 25,000, 25,000, 25,000। ये प्रोराटा चला गया, कुछ को पूरा दे दिया, कुछ को कुछ नहीं दिया, बाकी को क्या दे दिया आपने, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अरे देखो, 5,000 को फुल दे दिया, 5,000, 10 को नील दे दिया, अब बचा कितना, बाकी 25 बचे ना। आउट ऑफ 40 कितने बचे, 25 बचे। और शेयर भी कितने बचे हैं, 15 बचे हैं। तो 25 को 15 दे दिया, तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो गया ना ये, दिस इज प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है आपके पास, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स इन कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या हुआ, है भी तो। हाँ, ये रेशो को क्या करना है, आओ दिखाता हूँ आपको। रेशो क्या करना है, ये देखिए। रेशो का क्या करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है एक, और एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, कहीं आगे दिखेगा दूर में। अभी तो ये तो वार्म अप चल रहा है सारा का सारा, दूर दिखेगा आपको कहीं पर। और जैसे देख रहे हैं ना आप, एक्सेस मनी में भी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल, ये सब कंसेप्ट पढ़ चुके हैं सारा का सारा। जो रेशो वाला पार्ट आता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फोर फीचर का। देखो जरा अपने नोट्स में देखना, एक जगह पे क्वेश्चन में रेशो दे रखी है, दे आर इशूड इन द रेशो 2:1, 4:1। ये कौन से नंबर, हाँ, बी में ही होगा ना शायद। यहाँ देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा देखो, 2:4 की रेशो क्या हो गया। हाँ हाँ, टू मतलब टू, ये रहा। जैसे क्या लिख दिया आप लोगों ने, 20,000 इक्विटी शेयर इशू हुए थे, अलॉटमेंट थे, applications were oversubscribed by 40,000 shares, directly decided to reject 20,000 shares and allotted balance applications in the ratio 2:4। ये है प्रो राटा अलॉट। कहीं पर बोल देगा कि 40 को 20 दिया, और कहीं इस तरह की रेशो। ये 2:4 का मतलब बच्चा समझ लेगा तो दो को चार मिल गया, ऐसा नहीं है। 2:4 का मतलब 4:2 ही है, या 2:1 ही है। असल में पहले क्वेश्चन से हम गड़बड़ करना शुरू कर रहे हैं, वहां देखिए आप।
अब ये देखिए, मुझे बताइए, इशू हुए थे 10,000 शेयर्स, ठीक है, और एप्लीकेशन मिली कितनी मिली? 50,000 शेयर्स। कितने एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल चुके हैं? कितने एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन मिली आपको? 40,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली, ठीक है। पर टाइम है हमारे पास इसको करने का। हम्म, ठीक है, मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपनी बुक खोलिए जरा। आज, हाँ, अरे यार पतली सी तो किताब है ये, अरे क्या कर रहे हैं। आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन, 1 to 18, 1 to 18 मैं लिखे दे रहा हूँ आपको। आप कितने कितने क्वेश्चन आपकी ग्रिप में? आप क्वेश्चन 1 to 18, ये पेज नंबर 8.132। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन 28, 2, 36, ये भी है 8.137। ये आपकी ग्रिप में, ये आपको एसेंशियली करने हैं। चलिए, इतना ही आज बस, इसको बंद